राधे राधे। स्वागत है आपका अपने पावन आध्यात्मिक चैनल पर। भाद्रपद शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि, जिसे हम राधा अष्टमी के रूप में मनाते हैं, श्री कृष्ण के प्रेम की अधिष्ठात्री, भक्ति की आराध्य देवी और श्री वृंदावन की स्वामिनी श्री राधा रानी का प्राकट्य दिवस ही राधा अष्टमी है। कहा जाता है कि श्री कृष्ण की पूजा बिना राधा रानी के अधूरी है। इस व्रत को करने से जीवन में प्रेम, सौभाग्य, सुख और भक्ति की प्राप्ति होती है। आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं राधाष्टमी व्रत कथा, जो न केवल जीवन को सार्थक बनाती है, बल्कि श्री कृष्ण की कृपा पाने का मार्ग भी खोलती है। तो आइए भक्ति भाव से सुनते हैं इस कथा को। एक बार नारद जी भगवान सदाशिव के पास पहुंचे और प्रणाम कर पूछा, हे भगवान, मैं आपका दास हूँ, मेरी एक जिज्ञासा है, कृपया कर उसे शांत कर दीजिए। श्री राधा देवी लक्ष्मी हैं या देवपत्नी, महालक्ष्मी हैं या सरस्वती हैं, क्या वे अतरंग विद्या हैं या वैष्णवी प्रकृति हैं, वे वेद कन्या हैं, देव कन्या हैं या मुनि कन्या हैं। इस पर सदाशिव बोले, हे मुनिवर, अन्य किसी लक्ष्मी की बात क्या कहें, कोटि कोटि महालक्ष्मी भी राधा जी के चरण कमल की शोभा के सामने तुच्छ है। हे नारद जी, मैं तो श्री राधा के रूप, लावण्य और गुण आदि का वर्णन करने में खुद को असमर्थ पाता हूँ। तीनों लोकों में कोई भी ऐसा सामर्थ्यवान नहीं है जो उनके रूप आदि का वर्णन करके पार पा सके। उनकी रूप माधुरी जगत को मोहने वाले श्री कृष्ण को भी मोहित करने वाली है। यदि मैं अनंत मोह से भी चाहूं तो भी उनका वर्णन करने की मुझ में क्षमता नहीं है। नारद जी बोले, हे प्रभु, श्री राधिका जी के जन्म का महात्म्य सब प्रकार से श्रेष्ठ है, मैं उसको सुनना चाहता हूँ। हे भगवान, सब व्रतों में श्रेष्ठ श्री राधा अष्टमी व्रत के बारे में मुझे बताइए। इस पर शिव जी ने बताया कि वृषभानुपुरी के राजा वृषभानु महान उदार थे। वे महान कुल में उत्पन्न हुए और सब शास्त्रों के ज्ञाता थे। अणिमा, महिमा आदि 8 प्रकार की सिद्धियों से युक्त श्रीमान, धनी और उदार चित्ता थे। वे संयमी, कुलीन, सद्विचार वाले भगवान श्री कृष्ण के आराधक थे। उनकी भार्या श्रीमती श्री कीर्तिदा थी। ये भी महालक्ष्मी के समान भव्य रूप वाली और परम सुंदरी थी। वे सर्व विद्या और गुणों से युक्त कृष्ण स्वरूपा और महापतिव्रता थी। उनके गर्भ से ही भाद्रपद की शुक्ल पक्ष की अष्टमी को मध्याह्न काल में श्री वृंदावनेश्वरी श्री राधिका जी प्रकट हुई थी। परंतु आश्चर्य की बात यह थी कि उस बालिका ने आंखें नहीं खोली थी। वृषभानु जी ने इस अद्भुत कन्या का नाम रखा राधा। समय बीतता गया। एक दिन जब श्री कृष्ण माता यशोदा के साथ वृषभानु जी के घर आए, तब नन्ही राधा ने पहली बार अपनी आंखें खोली। जिस क्षण उन्होंने श्री कृष्ण को देखा, उनकी दृष्टि स्थिर हो गई और वे मुस्कुराई। तभी से यह जगत जान गया कि राधा और कृष्ण अभिन्न हैं। भगवान श्री कृष्ण और राधा का मिलन प्रेम, भक्ति और समर्पण का प्रतीक है। राधा बिना कृष्ण अधूरे हैं और कृष्ण बिना राधा के। इसीलिए जब भी श्री कृष्ण का नाम लिया जाता है तो सबसे पहले राधा का स्मरण किया जाता है। राधे कृष्ण, राधे श्याम। शिव जी ने नारद जी को बताया कि राधाष्टमी के दिन व्रत रखकर उनकी पूजा करनी चाहिए।
इसके लिए श्री राधा कृष्ण के मंदिर को ध्वजा, पुष्पमाल्य, वस्त्र, पताका, तोरण आदि से सजाना चाहिए। 5 रंग के मंडप बनाकर उसके भीतर षोडश कमल यंत्र के बीच राधा कृष्ण की मूर्ति मुंह पश्चिम की ओर रहे स्थापित करें। इसके बाद राधा जी की स्तुति और ध्यान करें और उन्हें सुगंध, पुष्प, फल, धूप आदि अर्पित करें। पूजा के बाद प्रसाद ग्रहण करें और रात में जागरण करते हुए राधा कृष्ण का कीर्तन करें। शिव जी ने नारद जी को बताया कि जो मनुष्य भक्ति से राधाष्टमी का अनुष्ठान करता है वह श्री राधा कृष्ण के सानिध्य में श्री वृंदावन में स्थान पाता है और व्रजवासी बनता है। श्री राधा जन्म महोत्सव का कीर्तन करने से मनुष्य भवबंधन से मुक्त हो जाता है। जो व्यक्ति राधा नाम और राधा जन्माष्टमी व्रत की महिमा गाता है उसे सभी तीर्थों का फल और विद्या मिलती है। शिव जी ने कहा कि जो व्यक्ति श्री राधिका जी को भजता है, उन्हें याद रखता है, उसे मैं भजता हूँ और उसे मेरी कृपा प्राप्त होती है। राधा नाम स्मरण कभी निष्फल नहीं होता। श्री राधा जी सर्व तीर्थमयी और ऐश्वर्यमयी है। श्री राधा भक्त के घर से कभी लक्ष्मी विमुख नहीं होती। जो राधा का ध्यान करते हैं उसके घर श्री राधा जी के साथ श्री कृष्ण भी वास करते हैं। यह सब सुनकर मुनिश्रेष्ठ नारद जी ने श्री राधाष्टमी में यजन पूजन किया। जो मनुष्य इस लोक में राधाष्टमी व्रत की यह कथा सुनता है वह सुखी, सम्मानित, धनी और सर्वगुण संपन्न हो जाता है। शिव जी के अनुसार जो व्यक्ति धर्म के लिए राधा मंत्र जपता है उसका मन धर्म में तल्लीन रहता है। जो धन चाहता है उसे धन मिलता है और जो कामार्थी या मोक्षार्थी हैं उसे ये चीज़ें प्राप्त होती हैं। श्री राधा की भक्ति करने वाला सुखी, विवेकी और निष्काम हो जाता है। राधा अष्टमी के दिन इन मंत्रों का जाप अवश्य करें। ओम ह्रीं श्री राधिकाय नमः। इससे विवाह संबंधी बाधाएं दूर होती हैं। प्रेम सौहार्द बनाए रखने हेतु ये मंत्र विशेष फलदायी माना गया है। ओम वृषभानुज्ये विद्महे कृष्ण प्रियाय धीमहि तन्नो राधा प्रचोदयात्। यह मंत्र समृद्धि, शांति, सुख प्राप्ति के लिए अत्यंत प्रभावशाली माना गया है। इसीलिए इस मंत्र को अवश्य जप करें। राधा अष्टमी को किए जाने वाले विशेष प्रभावशाली उपाय। राधा अष्टमी के दिन गुप्त दान करें। तिल, उड़द की दाल, काले वस्त्र, लोहे की वस्तुएं अथवा जरूरतमंदों को अन्नदान करने से विशेष पुण्य की प्राप्ति होती है। राधा कृष्ण युगल स्वरूप की पूजा करें। फूल, मोरपंख, बांसुरी अथवा गुलाब अर्पित करने से वैवाहिक जीवन सुखमय होता है और विशेषकर अविवाहित जातकों के विवाह की बाधाएं दूर भी हो जाती है। राधा रानी के श्रृंगार में हाथ पैरों पर लाल रंग की आलता लगाना शुभ माना जाता है। आप इसे घर पर प्राकृतिक सामग्री जैसे चीनी, चायपत्ती और सिंदूर मिलाकर स्वयं भी बना सकते हैं, जो सौभाग्य, समृद्धि और आशीर्वाद को बढ़ाएगा। राधा रानी का स्मरण करने मात्र से हृदय में प्रेम, शांति और आनंद भर जाता है। जैसे श्री कृष्ण बिना राधा के अधूरे हैं, वैसे ही हमारी भक्ति बिना राधा रानी के अधूरी है। यदि आपको यह कथा अच्छी लगी हो तो इसे दूसरों तक जरूर पहुंचाएं, ताकि हर कोई राधा कृष्ण के दिव्य प्रेम और भक्ति से जुड़ सके। बोलिए श्री राधे राधे। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण।